जब फ्रांस के पोर्ट से गोल्डन ग्लोब रेस शुरू हुई। रास्ते में उन्हें साइक्लोनिक स्टॉर्म का सामना करना पड़ा। फ्रांस के पेट्रोल वेजल्स ओरिजिन से उन्हें रेस्क्यू किया गया। जब भी आप समुद्र को देखते हो तो आपके दिल में वो पहला ख्याल क्या आता है? शायद यही कि उसके विशाल रूप के सामने हम इंसान कितने छोटे हैं। इंसान हमेशा से ही समुद्र की गहराइयों को मापने की कोशिश करता आया है, लेकिन आज भी सारे राज वो खोज नहीं पाया। समुद्र की लहरों से जीतने की इंसान की दिली ख्वाहिश है, पर ह्यूमन इतिहास में शायद ही वो पन्ना कभी दर्ज हो पाएगा, शायद ही वो सच कभी सच हो पाएगा। इसके बावजूद कुछ समुद्र प्रेमी निकल पड़ते हैं इसी खोज में कि एक दिन शायद इन्हीं गहराइयों में उन्हें उनका आप मिल जाए, उन्हें उनका वजूद मिल जाए। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम ऐसे इंसान की कहानी जानने वाले हैं जिन्होंने समुद्र की लहरों को भी चुनौती दी और उन पर जीत भी हासिल की, और यही नहीं, अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दी। इस शख्स का नाम था अभिलाष टोमी। अभिलाष टोमी जो एक फॉर्मर इंडियन नेवी थे और आज एक सेलर भी हैं। 2013 में हुई सागर परिक्रमा 2 प्रोग्राम में वो फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने अकेले दुनिया की यात्रा की, वो भी एक अनअसिस्टेड सेल बोट के साथ। उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से और उनकी बोट का नाम था INSV महदेई। उनका ये सफर आगे चलकर साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप, फिर साउथ अमेरिका के केप हॉर्न और फिर ऑस्ट्रेलिया के केप लुविन से होकर फाइनली मुंबई में खत्म हुआ। लगभग 23,100 नॉटिकल माइल्स का सफर उन्होंने 151 डेज में कवर किया। इस जीत के लिए 2013 में उन्हें प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से कीर्ति चक्र अवार्ड भी मिला। जी हाँ, जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। अभिलाष ने अपनी इस यात्रा का एक्सपीरियंस अपनी बुक 151 सॉलिटरी डेज एट सी सेलिंग नॉन स्टॉप अराउंड द ग्लोब में दर्ज किया है। माय डियर फ्रेंड्स, अभिलाष टोमी का जन्म 5 फरवरी 1979 को केरला में हुआ था। अभिलाष ने अपनी स्कूलिंग केरला में ही कंप्लीट की। बचपन से ही उन्हें समुद्र, महासागर और सेलिंग का बहुत ज्यादा शौक था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग के बाद नवल एकेडमी इन गोवा ज्वाइन किया, जहां उन्होंने 2000 में इंडियन नेवी में कमीशन हासिल किया। 2002 में उन्होंने अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग कंप्लीट की और मैरीटाइम सर्वे पायलट बन गए। उन्होंने डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट फ्लाइंग की और कई इंटरनेशनल मिशंस में भी भाग लिया। अभिलाष का बचपन से ही एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन के प्रति जुनून था, करेज था। उन्होंने अपने पिता से प्रेरणा लेकर नवल करियर को अपनाया। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी सेलिंग स्किल्स को और भी ज्यादा सुधार किया, और इसके बाद यहीं से उनका ये जुनून उन्हें दुनिया के सबसे कठिन सेलिंग चैलेंजेस में बहुत आगे ले गया। आइए बात करते हैं सन 2018 की। 2018 में हुई गोल्डन ग्लोब रेस में अभिलाष टोमी ने पार्टिसिपेट किया। गोल्डन ग्लोब रेस की शुरुआत 1968 में हुई थी। जी हाँ, ये रेस एक नॉन स्टॉप सोलो और अनअसिस्टेड ट्रिप होती है। इस रेस में पार्टिसिपेंट को पूरी दुनिया का चक्कर लगाना पड़ता है। रॉबिन नॉक्स जॉनसन इस रेस के पहले विनर थे। आइए इसके बाद अब बात करते हैं 50 साल बाद होने वाली रेस की, यानी 2018 में गोल्डन ग्लोब रेस का सेकंड एडिशन हुआ। कमांडर अभिलाष टोमी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इस कंपटीशन के रूल 1968 में हुई रेस से बिल्कुल सिमिलर थे। जी हाँ, सोलो, नॉन स्टॉप एंड अनअसिस्टेड। इसमें 1968 के सिमिलर इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी यूज की गई थी जो 50 साल पहले सर रॉबिन नॉक्स जॉनसन ने अपनी रेस में भी की थी। माय डियर फ्रेंड्स, सेलिंग करना, वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स के बगैर, जिसमें सैटेलाइट बेस्ड GPS भी शामिल है, यानी बगैर GPS इंटरनेशनल वाटर में सफर। सोचकर ये अनुभव डरा देता। इस रेस में 2 सैटेलाइट फोन्स का यूज किया जा सकता था, लेकिन वो भी दिन में सिर्फ 2 शॉर्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए। सेफ्टी इक्विपमेंट्स का यूज भी इसमें शामिल है, लेकिन वो भी सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में। इसके बाद आया वो दिन, यानी 1 जुलाई 2018, जब फ्रांस के पोर्ट से गोल्डन ग्लोब रेस शुरू हुई। इस रेस में कमांडर अभिलाष टोमी भी शामिल हुए। अनफॉर्चुनेटली 21 सितंबर 2018 को अभिलाष ने साउथर्न इंडियन ओशियन में एक बड़े तूफान का सामना किया। इस तूफान में लगातार उठ रही ऊंची लहरों और तेज हवाओं ने उनकी याच थुरिया को नुकसान पहुंचाया और उसका बेस तोड़ दिया। बेस टूटने के कारण अभिलाष को पीठ में गंभीर चोट लगी। वो हिलने डुलने में भी असमर्थ हो गए और उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। समुद्र के बीचों बीच बेस का टूटना और बैक इंजरी दोनों ही हादसों ने
अभिलाष का हौसला तोड़ के रख दिया। वो अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो पा रहे। समुद्र के बीच में बिल्कुल अकेले फंसे हुए अभिलाष, ये अकेलापन उन्हें फिजिकल पेन के साथ साथ साइकोलॉजिकल दर्द भी दे रहा। अभिलाष को अपनी पीठ की चोटों के कारण बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ये दर्द असहनीय था जो उन्हें असमर्थ बना रहा था। ये फिजिकल पेन उस वक्त अभिलाष को लगातार कमजोर बना रहा। इसके बाद काफी देर तक समुद्र के बीच में लिमिटेड मूवमेंट के साथ फंसे होने के कारण उन्हें समय पर ना बचाए जाने का डर सताया जा रहा। ऐसी सिचुएशन उनके मानसिक तनाव को और ज्यादा बढ़ा रही थी, उन्हें और ज्यादा पैनिक कर रही थी। समुद्र की विशालता और ह्यूमन कनेक्शन की कमी ने उन्हें गहरा अकेलापन महसूस करवाया। ये लोनलीनेस उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को परख रही थी, लगातार टेस्ट कर रही थी। इन सभी भरे हुए जज्बातों के बावजूद अभिलाष का जीने का जज्बा और उनकी नवल ऑफिसर की ट्रेनिंग ने उन्हें लगातार पॉजिटिव बनाए रखा। अभिलाष ने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और पेशेंस पर बहुत भरोसा किया। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग और सालों से सीखे सर्वाइवल टेक्निक्स को याद किया और उनका यूज किया। उन्होंने उस वक्त में भी अपनी पॉजिटिव सोच को बनाए रखा जो कि उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। उन्होंने छोटी छोटी चीजों पर, लक्ष्यों पर कंसंट्रेट किया ताकि उनका माइंड बिजी रहे और निराशा से वो लगातार बचते रहे। लिमिटेड कम्युनिकेशन गैजेट के बावजूद उन्होंने डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजने में सफलता पाई। उन्होंने उम्मीद बनाए रखी कि चाहे देर हो जाए लेकिन मदद जरूर आए। उन्होंने अपने रेस्क्यू के लिए लगातार मैसेजेस भेजे। अभिलाष ने फ्रेंड्स के रेस कंट्रोल सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन किया। इसके बाद उनके रेस्क्यू के लिए जॉइंट इंटरनेशनल एफर्ट किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन काफी कॉम्प्लेक्स था, काफी मुश्किलें थी और कई इंटरनेशनल एजेंसीज को इसके बीच में कोऑर्डिनेशन करना पड़ा। इसके बावजूद फ्रेंच फिशरीज पेट्रोल वेजल्स को उन तक पहुंचने में कई दिन लग गए। तब तक उन्हें अपनी चोटों और कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उस दर्द को लगातार झेलना पड़ा। इंडियन नेवी के 2 शिप्स जैसे आईएनएस सतपुरा और आईएनएस ज्योति आइस रेस्क्यू टीम का पार्ट बने। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भी अपना हमास बेलार्ड शिप भेज दिया। 23 सितंबर को इंडियन नेवी के P-8I एयरक्राफ्ट ने अभिलाष के बोट के साथ कॉन्टेक्ट साझा किया। इसके बाद फाइनली 24 सितंबर 2018 को फ्रांस के पेट्रोल वेजल्स ओरिजिन से उन्हें रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू होने के बाद अभिलाष को तुरंत मेडिकल अटेंशन दी गई। उन्हें पहले एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। फ्रेंड्स, ये प्रोसेस काफी पेनफुल और फ्रस्ट्रेटिंग था, थका देने वाला था, लेकिन अभिलाष ने अपनी डिटर्मिनेशन और विल पावर से इसे पार किया। उन्होंने फिजियोथेरेपी के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज को भी अपने रूटीन का हिस्सा बनाया। ये एक्सरसाइज उनकी ओवरऑल फिटनेस और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए काफी। उन्होंने ग्रेजुअली अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाया, धीरे धीरे अपने फिजिकल मूवमेंट को बढ़ाया और अपने स्टेमिना को वापस पाया। उनकी फैमिली और फ्रेंड्स उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जब अभिलाष टॉमी को रेस्क्यू किया गया तब उनकी पत्नी उर्मिमाला ने एक ईमेल शेयर किया। वो ईमेल था वाइस एडमिरल मनोहर अवती का, जिन्होंने उनसे कहा, उर्मी डोंट वरी, ही विल रिटर्न टू दिस रेस एंड ही विल विन। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं ना, कुदरत जो आपसे चाहे वो करवा के रहती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जनवरी 2019 में अभिलाष टॉमी ने इंडियन नेवी से क्विट करने का फैसला किया। इसके पीछे का रीजन था 2022 में होने वाले गोल्डन ग्लोब रेस में फोकस करना। ये उनके लिए उनकी लाइफ का दूसरा मौका था अपने सपने को फिर से हासिल करने। 4 सितंबर 2020 को ये रेस का आरंभ हुआ। इस बार 16 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जगह फिर से फ्रांस और रूल सेम ही थे। सेलिंग विदाउट मॉडर्न इक्विपमेंट, नॉन स्टॉप, अनअसिस्टेड, दुनिया का एक चक्कर। अभिलाष इस बार रेस में उतरे तो थे अपने विश्वास के साथ, लेकिन इस बार उनके साथ एक और चीज थी, टाइटेनियम की रोड, वो भी उनके स्पाइन में। 2022 की रेस के लिए अभिलाष ने एक रस्टलर 36 यार्ड चलाई जिसका नाम बाइनैट था। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट और स्पॉन्सरशिप इश्यूज के कारण अभिलाष 2022 रेस के लिए आखिरी पार्टिसिपेंट थे। इस लिमिटेशन की वजह से उन्हें तैयारी के लिए सिर्फ 5 महीने मिले। अपनी इस रेस के दौरान अभिलाष को कई टेक्निकल इश्यूज का सामना करना पड़ा, जिसमें से एक था कार्गो वेजल के साथ उनकी टक्कर का होना। अपनी पुरानी चोटों और रेस के दौरान आई मुश्किलों के बावजूद अभिलाष लगातार लगे रहे, अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने अपनी नवल ट्रेनिंग और सर्वाइवल स्किल्स का सहारा लिया। उन्होंने सपोर्ट टीम के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखा और सबसे जरूरी चीज, उन्होंने खुद पर भरोसा बनाए रखा। माय डियर फ्रेंड्स, अभिलाष इस बार रेस में 2nd प्लेस पर थे। 1st प्लेस पे थी अफ्रीका की सेलर क्रिस्टन न्यूशेफर।
हुआ ये था कि जब अभिलाष अटलांटिक ओशन में 24 आवर्स की लीड में थे, 24 घंटे आगे चल रहे थे, तब रास्ते में उन्हें साइक्लोनिक स्टॉर्म का सामना करना पड़ा। इसके बाद कंट्रोल यूनिट से उन्हें अपना रास्ता बदलने की सलाह दी गई और इसी कारण से क्रिस्टिन दुनिया की पहली महिला बनी जिन्होंने 2022 के गोल्डन ग्लोब रेस को जीता और पहला मुकाम हासिल किया। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था और कुछ घंटों के बाद 29 अप्रैल को अभिलाष वहां पहुंच गए। उनका वहां पे स्वागत हुआ, वो भी फर्स्ट पोजीशन को जीतने वाली क्रिस्टिन के द्वारा। वो कुछ इंडियन फ्लैग में लिपटे हुए थे। हैरानी की बात ये थी कि 16 लोगों में से सिर्फ 3 लोग इस रेस को एंड कर पाए। माय डियर फ्रेंड्स, अभिलाष टोमी ने 2022 गोल्डन ग्लोब रेस में दूसरा स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया। उनकी याद बाइनाट ने 236 दिन तक सेल करने के बाद फ्रेंच कोस्ट को छुआ। यह अचीवमेंट उन्हें पहला इंडियन और एशियन बनाता है जो गोल्डन ग्लोब रेस को फिनिश करने में सफल रहे। अभिलाष का 2022 गोल्डन ग्लोब रेस का सफर उनकी अद्भुत डिटर्मिनेशन, रेजिलेंस और सेलिंग पावर को दर्शाता है। उनकी कहानी दुनिया भर में कई लोगों को प्रेरणा देती है।